आदिमानव के जीवन में खेती की शुरुआत मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाया। लगभग 10,000 साल पहले, जब मानव शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जीवन यापन करता था, तब उनके भोजन का प्रमुख स्रोत जंगली जानवरों का शिकार और वनस्पतियों को एकत्र करना था। लेकिन समय के साथ मानव ने यह समझना शुरू किया कि वे जिन पौधों और अनाजों को एकत्र करते हैं, वे बीजों के माध्यम से फिर से उग सकते हैं। यह अवलोकन खेती की ओर पहला कदम था। शुरुआत में आदिमानव अपने आसपास की प्राकृतिक वनस्पतियों को ध्यान से देखने लगे और यह समझने लगे कि कौन से पौधे और अनाज उनके लिए उपयोगी हैं। वे ये भी जानने लगे कि किन स्थानों पर और किस मौसम में इन पौधों का उगना संभव होता है। धीरे धीरे उन्होंने यह पाया कि यदि वे बीजों को भूमि में बो दें, तो उन बीजों से नए पौधे उग सकते हैं। इस प्रक्रिया ने उन्हें प्रकृति पर निर्भरता कम कर अपनी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने का मौका दिया। आदिमानव खेती की शुरुआत करने से पहले अक्सर नदी किनारे या उपजाऊ भूमि में रहते थे, जहां पानी और मिट्टी की पर्याप्तता थी। उन्होंने पाया कि इन इलाकों में बीज बोने से फसलें अच्छी होती हैं, क्योंकि वहां मिट्टी उपजाऊ होती थी और पानी आसानी से उपलब्ध था। जलवायु परिवर्तन और जानवरों के शिकार में कठिनाई के कारण भी आदिमानव को खेती की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित किया। खेती के माध्यम से वे एक जगह बसने लगे और धीरे धीरे खानाबदोश जीवन से हटकर एक स्थायी समाज का निर्माण किया। शुरुआत में खेती बेहद सरल थी। वे केवल कुछ मुख्य फसलें जैसे जौ, गेहूं, चना, दाल आदि उगाते थे। यह प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन और परंपरागत उपकरणों से की जाती थी, जैसे लकड़ी के हल और पत्थर के औजार। इन औजारों के माध्यम से भूमि को जोता जाता था और बीज बोए जाते थे। समय के साथ खेती के तरीके में सुधार आया और मानव ने पशुपालन को भी अपनी कृषि गतिविधियों में शामिल कर लिया, जिससे खेती और अधिक कुशल और व्यवस्थित हो गई। कृषि की शुरुआत से समाज में बड़ा बदलाव आया। मानव को भोजन की निरंतर आपूर्ति मिलनी शुरू हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। खेती ने न केवल मानव के जीवन को स्थिर बनाया, बल्कि सभ्यता के विकास की नींव भी रखी, जिसने बाद में व्यापार, नगरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया।